So well, hello and what's up my miraculous viewers, welcome back to your miraculous universe after so very long time। और जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा मिराक्युलस लेडीबग सीजन 6 के एक और नए एपिसोड के नए ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो ही चुका है भाई आखिरकार। क्योंकि भाई यार अभी ना ये चीज कहने में ही डर लग रहा है भाई कि मिराक्युलस सीजन 6 का कोई एपिसोड आने भी वाला है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा गैप रहता है, लाइक 2 से 3 महीने का तो गैप रहते हैं एक एपिसोड के अंदर। एनीवे सो जैसे कि मैं बात कर रहा था मिराक्युलस लेडीबग सीजन 6 के एक और नए ट्रेलर आ चुके हैं जिसकी टाइटल है मिस्टर एग्रेस्ट। और आज ना भाई मेरा बिल्कुल भी कोई से भी ट्रेलर को ब्रेकडाउन करने का इरादा नहीं है। सो हाँ, जिस तरीके से सालों बाद ट्रेलर आया उस तरीके से मैं भी बस ऊपर से थोड़ा बहुत बातचीत करके निकल जाऊंगा। सो वेल, जैसे कि हमारे को ट्रेलर के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लुक एट द ग्रेस को। एंड मेरे भाई मैं यहाँ पर डैम श्योर कि ये बिल्कुल ही वही वाला सीनरी है जो कि होने वाला है सीजन 5 एपिसोड 14 के बाद के। तुम लोग को याद ही होगा वो वाला एपिसोड जब मोनार्क को फाइनली पता चल गया था कि लुक एट द ग्रेस वन ऑफ देम पर्सन जिन लोगों को पता है लेडीबग और कैटनर की सीक्रेट आइडेंटिटी। इसके बाद कि लुका पेरेस छोड़ के कहीं दूर जाने का डिसाइड करेगा ताकि वो लेडीबग और कैटनर की सीक्रेट आइडेंटिटी को बस अपने पास सेफ रख पाए। एंड फॉर ऑब्वियस ये सारी चीजें शायद से हमारे को फ्लैशबैक के थ्रू भी देखने को मिल सकता है एपिसोड के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और मेरे भाई भूलना मत कि लुका किसके साथ रहेगी, कहां पे रहेगी, किस लिए ट्रेनिंग ले रही है मेरे भाई गार्डियन बनने के लिए, और वो भी मिराक्युलस के। सो इट्स ऑब्वियस कि हमारे को लुका के अपीयरेंस आगे से कुछ अलग ही हट के दिखाने वाली है ये लोग। सो अभी नेक्स्ट में जो भी है ना वो मैं भाई तुम्हें एक एक करके नहीं बता सकता, क्योंकि ट्रेलर में से बहुत ही छोटे कास्ट लगाए गए हैं जो कि भाई बहुत ही सारे सीन्स को एक साथ दिखा देता है। सो इसलिए मैं तुम्हारे को यही प्रेफर करूंगा कि तुम इसे पूरा खोल के देख लेना जब एपिसोड आ जाएगा। और एक तो भाई मेरे को ये चीज कभी भी समझ में नहीं आता भाई ये लोग आखिर से करते क्यों है। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने बात करके एक एपिसोड लाता है, और ऊपर से एपिसोड लाने के ठीक कुछ दिन बाद ही ये लोग क्या करते हैं के बाद एक ट्रेलर ड्रॉप कर देते हैं और पिक्चर भी ड्रॉप करते हुए जाते हैं। सबसे पहले तो ये लोग ये सारी चीजें करते हैं मिराक्युलस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, देन ब्राजील वाले पे, फिर ग्लोबल वाले पे भी। और तुम लोग को याद होगा जब मिराक्युलस लेडीबग सीजन 6 ऑफिशियली स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लाइक मैं बहुत ही पहले का बात कर रहा कि आखिर किस तरीके से उस टाइम बैक के बाद एक पिक्चर्स और क्लिप्स ड्रॉप होते हुए जा रहा था। नहीं भाई असल में इसको ड्रॉप करना कहना भी सही नहीं रहेगा भाई, ये लोग जानबूझ के लीक करे जा रहे थे। एंड अभी तुम लोग मेरे ये सारी बात सुनने के बाद ये भी कह सकते कि भाई तू अभी ये सब क्यों बके जा रहा। तो मेरे भाई सुनो, मैं बस अपने पुराने भड़ास निकल रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग मेरे से गुस्सा मत करना, ठीक है। एनीवे भाई बहुत दिनों बाद ऐसे बैठ के कोई वीडियो बना रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पुराने स्पिरिट मेरे अंदर वापस से आ चुका है। हाँ मैं बिल्कुल उसी टाइम पे बात कर रहा जब मैं स्पॉयलर्स वीडियो बना करता था अपने इसी चैनल पर ही भाई, पता नहीं कि वो वक्त कहां पर चला गया अभी। सो बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर तुम लोग मुझे मिस करते हो तो फिर जस्ट कमेंट में बता देना, ठीक है। मुझे बस देखना है कि मेरे कितने पुराने सब्सक्राइबर आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं, आई मीन मेरे लिए वेट करते हैं। एनीवे तो कहां पर था मैं, हाँ भरस। तो अब जबकि भरस निकल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत और भी निकल देता हूँ, जो कि सबसे पहले तो मेरे को निकलनी है हाँ मिराक्युलस के मेकर्स के ऊपर। नहीं भाई आखिर ये लोग करके रही है इतने टाइम से। और हाँ कोई मुझे ये बताना कि मिराक्युलस सीरीज बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसके फैंडम काफी बड़ा है भाई, और इसकी मार्केटिंग तो भाई और भी ज्यादा बड़ा है। और अगर तुमने मेरी पुराने वीडियोस को देख के रखा है तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने अपने किसी क्लास वीडियो के अंदर इनकी मार्केटिंग को लेकर भी थोड़ी बहुत बातचीत किया था, जहाँ पर कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि आखिर किस तरीके से ये लोग कितने सारे कंट्रीज पर किस तरीके से अपनी स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टिंग को रन करती है। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग इंटरनेट वाली चीजें जिसकी टॉयज, मर्चेंडाइज, डॉल्स, स्टिकर्स प्लस इवन कॉस्प्ले आउटफिट्स। और अभी ये सारी चीजें सुनने के बाद तुम भी मेरी तरह बिल्कुल यही कहोगे कि भाई सही में यार कितनी बड़ी मार्केटिंग ये लोग रन कर रही है। बट वेट, मैंने तो अब तक तुम्हें बस सही वाली चीजें ही बताया, तो फिर सुनो थोड़ी बहुत गलत चीजें भी होगी इसके अंदर। और 42 में सबसे पहले आएगा इन सभी की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। और मैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की क्यों बात कर रहा, क्योंकि भाई यही तो है जो कि इन लोगों की सबसे बड़ा और सबसे पहला वाला मार्केटिंग। हाँ भाई इन लोगों के लिए ना ये एक ऐसा मार्केटिंग रोड है जो कि अगर सही से चलेगा तो बाकी चीजें भी सही से चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे बाकी चीजों को इग्नोर करके चला जाऊँ तब भी चलेगा, लेकिन एक चीज को यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मार्केटिंग रोड परसेंटेज, जो कि असल में हमारे को ये बताती है कि कौन सी स्टूडियो, कौन सी कंपनी और कौन सी चैनल को आखिर कितनी प्रॉफिट मिलेगी। और मैं तुम्हारे को यहाँ पर सबसे पहले एक चीज क्लियर करके रख दूं कि किस शो के जितने भी चैनल्स या फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उनमें ना हमेशा ये अलग ही लेवल की स्ट्राइक लगी रहती है, लाइक तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि असल में वो तो होती है माइनर्स के लिए, और अगर माइनर्स की गलत चीजों को ऐसे हम करेंगे तो फिर तो इसके इफेक्ट हमारी जनरेशन को ही होगी ना। और इन सभी चीजों की वजह से उनके ऊपर हमेशा एक अलग ही लेवल की स्ट्राइक लगी रहती है, यहाँ तक कि ये स्ट्राइक वहां तक भी पहुंचती है जहाँ पर कि तुम्हारी पैसों की बात होती है। असल में होता क्या है, जो किड्स वाले शो या फिर चैनल्स होते हैं ना उनमें ना जो 100% प्रॉफिट होते हैं ना उनमें से बस उन लोगों को 30% या फिर 60% ही मिला करते हैं। और अगर तुम्हारे को यकीन नहीं हो रहा तो फिर ये वाला वीडियो खत्म होते साथ ही तुम लोग अगर अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेना, देन फिर आके मेरे को बताना कि आज के वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूं उनमें से कितनी झूठे और कितनी सच। और अगर मैं से तुम्हारे को समझाने जाऊंगा तो फिर इससे कई सारे टॉपिक्स है, लेकिन मैं तुम्हारे को नहीं बताने वाला क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाएगा। और हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम लोग को फालतू में कोई सा भी ज्ञान लेने का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे को काफी शॉर्ट में बता रहा। जो मिराक्युलस का मार्केटिंग है ना वो भले ही काफी बड़ी हो, लेकिन इसके
जिसके मार्केटिंग पैकेज ये पूरी तरीके से मासी खा जाती है और ये आगे नहीं बढ़ पाता। और शायद से यही एक वजह है जिसके वजह से मिराक्युलस के एपिसोड से डिले और मिराक्युलस के मेकर्स लेजी से हो चुका है। सो अभी एट द एंड के मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो हालात है ना, ये जो अभी सिचुएशन है ना, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम और मैं है। और हम लोग असल में इसके जिम्मेदार क्यों है और किस लिए है, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी थोड़ा सा भी पॉइंट आउट नहीं किया और जो कि मैं बताने भी नहीं वाला, क्योंकि ये तुम्हें खुद ही निकलना होगा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिसके वजह से तुम्हारी खुद की फेवरेट फैंडम पूरी तरीके से डूब चुकी है। और मेरे ये सारी की सारी बातें तुम लोग ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है? बस ये सोच के भूल जाओ कि ये नादान बच्चा पता नहीं कहां पर से क्या ही बक के चला गया। हाँ भाई, मैं सही में जा रहा, तो हाँ मिलते हैं किसी दूसरे महीने या फिर किसी दूसरे साल के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद माय मिराक्युलस यूनिवर्स।